और अब से कुछ ही देर बाद अच्छी खबर आने वाली है और इस अच्छी खबर का इंतजार बीते 17 दिन से हर एक देशवासी को था। और आइए यही तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप चाह के भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन तस्वीरों से निकलने वाली हैं जिंदगियां, 41 जिंदगी जो बीते 17 दिन से सिलक्यारा टनल हादसे के बाद इसमें फंसी हुई थी। लगातार ड्रिलिंग की गई, खुदाई की गई, मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, मैनुअल ड्रिलिंग की गई। एक्सपर्ट्स की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एक्सपर्ट्स, नेता, मुख्यमंत्री धामी, हर कोई यहां पर मौजूद रहा। और इन तस्वीरों को देखने के लिए इस वक्त आपको स्टैंड बाय मोड पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नजर आएंगी। ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया एरिया है और धामी क्योंकि इस वक्त इसी स्पॉट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें हैं इस वक्त धामी के पहुंचने की। धामी पहुंच चुके हैं, ये टनल के पास का एरिया है और ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो लगातार पीएम को भी अपडेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपडेट उनकी तरफ से किया जा रहा है और इसके साथ साथ खुद वहां पर रहते हुए एक एक खबर की जानकारी वो इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तरकाशी से जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है और इस वक्त टनल में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त टनल में मौजूद है। सबसे लंबा इंतजार ये उन परिवार वालों के लिए और वही परिवार वाले मजदूरों के इस वक्त टनल में मौजूद है। मजदूरों के गर्म कपड़ों के साथ परिवार वालों को, परिजनों को बुला लिया गया है और इसके साथ ही वो देख पाएंगे अपनों को जो बीते 17 दिन से इस टनल में मौजूद थे, टनल में फंसे हुए थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये न सिर्फ उनके परिजनों के लिए बल्कि हर एक देशवासी के लिए आज एक अच्छी खबर होने वाली है। और ये विक्ट्री साइन इस वक्त जो टीम का आपको नजर आ रहा है, ये विक्ट्री साइन बताने के लिए काफी है कि बीते 17 दिन से जो स्थितियां पैदा हो रखी थी उनसे पार पाकर इस टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने के लिए अब हम अंतिम कदम पर खड़े हैं। और किसी भी समय क्योंकि प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और किसी भी समय इस वक्त मजदूरों के निकलने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वीके सिंह टनल के पास ही इस वक्त मौजूद है और वीके सिंह ये कह चुके हैं कि कुछ मिनट का और इंतजार करिए। और कुछ मिनट का इंतजार करने के साथ साथ एक एक दिन की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 17 दिन से इन मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जारी थी। टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। स्टैंड बाय मोड पर खड़ी हुई इस वक्त एम्बुलेंस आपको लंबी लंबी कतारों में नजर आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि वहां पर मौसम ठंडा है, बर्फीला इलाका, और ऐसे में जब वो उस टेम्परेचर से मजदूर बाहर निकलेंगे, गर्म कपड़ों की उनको जरूरत पड़ेगी, मेडिकल अटेंशन की उनको जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि परिवार वालों को भी बुला लिया गया है, उनके गर्म कपड़े मजदूरों के लिए बुला लिए गए हैं और उस वक्त उस जरूरत के हिसाब से एक एक चीज मजदूरों को मुहैया कराई जाएगी क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद अच्छी खबर आने वाली है। भास्कर खुलबे के साथ टनल से बाहर वीके सिंह इस वक्त आ चुके हैं। कुछ मिनट का और इंतजार करिए, ये वीके सिंह ने कहा है और ये इंतजार लंबा 17 दिन का इंतजार आज खत्म होने वाला है क्योंकि किसी भी वक्त टनल से ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। 41 बेड का एक अस्पताल तैयार कर लिया गया है। एम्बुलेंस इस वक्त टनल में जा चुकी है। अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम धामी पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू टीम विक्ट्री साइन दिखा चुकी है और इन तस्वीरों पर इस वक्त निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम की जो तस्वीरें आई उस विक्ट्री साइन के साथ वो बताने के लिए काफी हैं कि 17 दिन की मेहनत रंग लाने वाली है। और 17 दिन से जो मजदूर जिनको ढांढस बंधाया जा रहा था, जिनसे वॉकी टॉकी पे बात हो रही थी, जिनको खाने का सामान मुहैया कराया जा रहा था, उनके लिए टनल के अंदर का अंधेरा अब से थोड़ी ही देर बाद दूर होने वाला है। और ये तमाम मजदूर टनल के बाहर आकर जब रोशनी देखेंगे तो वो सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि जिंदगी की रोशनी होगी इन 41 मजदूरों के लिए। और इस वक्त टनल में मौजूद सीएम धामी एक्सपर्ट से एक एक जानकारी इस वक्त वो लेते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम धामी को अपडेट किया जा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सीएम धामी से लगातार कनेक्टेड है और उनसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। और कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें आने लगेंगी जब रेस्क्यू टीम एक एक कर बाहर निकाल
निकालेगी 41 मजदूरों को जो बीते 17 दिन से अंदर है। 17 दिन से तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद बाहर मौजूद वो टीम चुनौतियों का सामना करने के बाद मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग से लेकर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करती हुई फिर मैनुअल ड्रिलिंग पर आई, मशीन्स बाहर से मंगवाई गई और आखिरकार वो 17 दिन का रास्ता सफर अब खत्म होने वाला है। क्या व्यवस्था है खाने वगैरह की? सर उनका खाना पैकिंग है और जो गाड़ियाँ जाएंगी एम्बुलेंस उसमें उनका खाना पैकिंग होके जाएगा उनके साथ। क्या कुछ खाने में रखा गया है? उनके आलू गोभी की सब्जी है, रोटी है, राइस है, चावल है, दाल है। अच्छा, एम्बुलेंस में रखवा दिया गया है? हाँ जी। नहीं अभी रखा ही नहीं गया, जैसे जैसे एम्बुलेंस आएंगी उनके साथ जाएगा। मतलब उनके फैमिली मेंबर्स का भी रखा जाएगा खाना? सर उनका फैमिली मेम्बर का पूरा मतलब खाना पीना जो भी है, उनके बैग्स वगैरह सभी पैक हो रखे हैं, अंदर हैं। जैसे एम्बुलेंस निकलेगी उनके साथ ही वो चले जाएंगे। अच्छा, आज सुबह क्या क्या खाने में भेजा गया इन लोगों को? सर ब्रेड जैम, खिचड़ी है और मिल्क है। ब्रेड, जैम, खिचड़ी, ये वो चीजें हैं जो मजदूरों को खाने के लिए दी जाएंगी। हालांकि इस बीच में मजदूरों को खाने के लिए क्या देना है इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स की तरफ से जानकारी ली जा रही थी। मजदूरों को उस पाइप के जरिए खिचड़ी भी पहुंचाई गई थी, बाकी खाने पीने का सामान भी उनको पहुंचाया गया था, क्योंकि अंदर की कंडीशंस बहुत ही विपरीत थी जिसमें फंसे हुए ये 41 मजदूर। क्योंकि देखिए टनल में अब खुदाई का काम, जल्दी से आपको अपडेट कर देती हूँ अभी तक क्या हो चुका है। टनल में मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है। वी.के. सिंह अंदर मौजूद थे, वो बाहर आ चुके हैं और उन्होंने ये कह दिया कुछ और देर का इंतजार करिए। ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस के लिए इस वक्त बना दिया गया है और ये लाइव तस्वीरें उत्तरकाशी से इस वक्त आपके सामने हैं। किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं ये 41 मजदूर और रेस्क्यू के बाद अस्पताल लेकर जाया जाएगा इन मजदूरों को। जो ऋषिकेश का एम्स है उसमें 41 बेड तैयार कर दिए गए हैं। जो एम्बुलेंस हैं बाहर इस वक्त तैनात, उनमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और देखिए इस वक्त तस्वीरें ऋषिकेश एम्स की भी आ चुकी हैं। 41 बेड यहां पर तैयार कर दिए गए हैं क्योंकि 41 जिंदगियां हैं, 41 मजदूर हैं जो बीते 17 दिन से इस टनल में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की, जिनकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। और सुरंग से रेस्क्यू टीम की तस्वीरें बहुत राहत देने वाली हैं। सीधा इस वक्त चलेंगे ग्राउंड पर जहां पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी अक्षय जो लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। अक्षय, सबसे पहले मुझे ये बताइए मजदूरों के परिजन कितनी राहत भरी सांस इस वक्त ले रहे हैं? बिल्कुल राहत की सांस ली है और कुछ देर पहले हमने लाइव उनसे बातचीत भी किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि चेहरे पर अब तो निश्चित रूप से खुशी है, लेकिन अब इंतजार है कि कब उनका चेहरा देख पाए, जो पिछले 17 दिन से इस सिलक्यारा टनल में फंसे हैं। लेकिन पाइप पहुंच चुका है, निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर है, जनरल वी.के. सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अंदर है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और कह सकते हैं कि रेस्क्यू करने की कवायद शुरू कर दी गई है जो अंतिम क्षण में है। ये कहा जा रहा है कि उनको निकालने की कवायद मजदूरों को शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम उनको निकाल रही है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स के भी सदस्य वहाँ, डॉक्टर्स टीम भी मौजूद है। अंदर टेंट भी लगाया गया है। उनको निकालने के बाद स्वास्थ्य जांच की जा रही है। 3 मिनट के आसपास का समय पूर्णिमा लग रहा है ये निकालने में जो बनाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर निश्चित रूप से सभी मजदूरों को निकाला जा सकता है। 1-1.25 घंटे के अंदर सभी मजदूर वापस आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें ये सिलक्यारा टनल और सिलक्यारा टनल के अंदर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। इसके अंदर नीचे 3 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और 3 एम्बुलेंस के अलावा वहाँ डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम रखी गई है। इसके अलावा देख सकते हैं कि टनल के बाहर एम्बुलेंस की कतार आपको सिर्फ देखने को मिलेंगी। और इस वक्त देखिए फूलों की मालाएं, अक्षय फूलों की मालाएं पहुंचने लगी हैं मजदूरों के लिए। जैसे ही बाहर वो निकलेंगे खुशी उनके साथ साझा की जाएगी, फूलों की माला उनको पहनाई जाएगी। अभी एक खबर मिल रही है लेकिन पाइप पहुंच चुका है अक्षय। जाहिर है कि एक मजदूर को बाहर निकालने के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन अभी हम होल्ड पर क्यों हैं जरा समझाइए, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या है जो अभी बचा हुआ है?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुँचे हैं और सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है ताकि जो मजदूर हैं उनको किसी तरह का चोट न लगे, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति समझी जा सकती है। और जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वो निश्चित रूप से बता रही है कि सब कुछ सही है, लेकिन मानसिक स्थिति, क्योंकि 17 दिन से वो इस टनल में मौजूद है, रोशनी हल्की सी मिलती है, सूर्य की किरणें नहीं मिल पाई हैं, जो सिर्फ लाइट के सहारे वो थे, ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही थी, लेकिन कह सकते हैं कि मेंटल स्थिति थोड़ी सी उनकी बेहतर हो, उसके बाद उनको निकालने की कवायद, क्योंकि अब परिजन पहुंच चुके हैं, बैकपैक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी कभी भी टनल के अंदर बुलाया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो परिजन होंगे वो जो रेस्क्यू किए मजदूर होंगे उनके साथ अस्पताल की तरफ जाएंगे, तो ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी ये तो बहुत फौरी तौर पर होगा, अंदर पहुंचे, ये तो बहुत फौरी तौर पर होगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं, भले ही हम उन मजदूरों को बाहर निकलते हुए देखना चाहते होंगे, लेकिन ये बहुत ही क्विक होगा। मुझे लगता है कि एक एक मजदूर जैसे ही बाहर निकलेगा, डॉक्टर्स उनको अटेंड करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो एम्बुलेंस में उनको फौरन ले जाया जाएगा। लेकिन वो कितना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि भले ही ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया हो, लेकिन वहां की विषम परिस्थितियां कैसी हैं, रास्ते कैसे हैं, ये हम सब जानते हैं। ऋषिकेश एम्स में 41 बेड तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन वो भी एक चुनौती रहने वाली है। बहुत ज़्यादा चुनौती रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 32 से 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो प्राथमिक अस्पताल जो बताया जा रहा है चिन्यालीसोड़, जो कमांडिंग अस्पताल बनाया गया है, उसमें 41 बेड तैयार हैं, लेकिन वो उसकी भी डिस्टेंस काफ़ी है। अगर उत्तरकाशी जिला अस्पताल की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 50 से 52 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर ऋषिकेश भेजने की ज़रूरत पड़ी तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भेजा जाए, क्योंकि एयर एम्बुलेंस तैयार जरूर है, लेकिन ऋषिकेश पहुंचने में एयर एम्बुलेंस को भी लगभग 10 मिनट का समय, 12 मिनट, 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। तो साफ तौर पर है कि वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। पहले तो यहाँ पर है कि मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जा सके, इसके लिए एक बड़ी टीम बुलाई गई है, वो सुरंग के अंदर, टनल के अंदर मौजूद है, जो कि पहली अटेंड करेगी। और उसके बाद क्योंकि एनडीआरएफ के साथ एक डॉक्टर्स को भी भेजा जा रहा है, तो वो जा कर के वहाँ संतावना देंगे, कोशिशें करेंगे कि बेहतर तरीके से उनको एक ट्रीटमेंट हल्का सा दिया जा सके, उनको समझाया जा सके कि आप बेहतर स्थिति में है नहीं। लेकिन उसके बाद किस तरह से पाइप के जरिए, इम्पोर्टेंट है कि 50 लगभग 57 से 58 मीटर का डिस्टेंस है, वो काफ़ी क्रूशियल हो रहा है। ये अभी ज़रूर है कि यहाँ पर फूल पहुँचना शुरू हो चुके हैं, मालाएं पहुँचना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये फूल मालाएं टनल के अंदर पहुंचती हैं तभी उन पर पहनाई जा सकती हैं, अन्यथा यहाँ पर तो संभव दिखता नहीं है, क्योंकि बाहर उनको 1 मिनट भी नहीं रोका जाएगा। टनल से ही वो सीधे उत्तरकाशी की तरफ, जो उत्तरकाशी और फिर जो चिन्यालीसोड़ अस्पताल बनाया गया है वहाँ मूव करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बारिश उनके एम्बुलेंस पर किया जा सके, लेकिन इसके अलावा फूलों का औचित्य तभी होगा जब वो टनल के अंदर जाएगी। क्या उसकी अनुमति मिलेगी टनल जाने की, ये भी बड़ा सवाल है। अभी जरूरी ये है कि एक तो 17 दिन का इंतजार मजदूरों को था। देखिए तस्वीरें अक्षय के जरिए इस वक्त हम देख पा रहे हैं, कैमरामैन सोहन इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। ये वो टनल इस वक्त देखिए जहां पर 41 मजदूर फंसे हैं, और इस वक्त जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जैसे ही मजदूर निकलें उनको फौरन प्राथमिक उपचार मिले, अगर जरूरत है तो उनको अस्पताल ले जाया जाए, अगर जरूरत है तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ मुस्तैद एम्बुलेंस में उनको मेडिकल अटेंशन दी जाए। लेकिन इससे बड़ी बात, अक्षय मैं लौटूं आपके पास, आज उन हीरोज की बात हो रही है, और हीरोज है एक एक वो शख्स बाहर मौजूद जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बीते 17 दिन से लगा हुआ है। लेकिन आज उन हीरोज की बात होगी, वो 41 मजदूर जो बीते 17 दिन से अंदर उस टनल में फंसे हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई की गई, वो किसी भी तरीके से टूटे नहीं, उनके मनोबल को टूटने नहीं दिया गया, उसकी कोशिश लगातार की गई। और जो 41 मजदूर अंदर है उनमें से 2 मजदूर उत्तराखंड के हैं, 1 मजदूर उसमें हिमाचल प्रदेश के हैं, 8 मजदूर उसमें उत्तर प्रदेश के हैं।
5 बिहार के हैं, 3 पश्चिम बंगाल के हैं, 2 असम के हैं और 15 मजदूर झारखंड के हैं और 5 मजदूर ओडिशा के हैं। ये वो मजदूर जो सुरंग में फंसे हुए हैं, जिनके अगर मैं 41 नाम पढ़ने को आऊं तो ये वो हीरोज हैं जो पिछले 17 दिन से उस टनल में फंसे हुए हैं और किसी तरीके से, क्योंकि जब जिंदगी की आस होती है तो तमाम चुनौतियों को आप पार पा लेते हैं और उसी जिंदगी की आस के साथ वो 41 मजदूर 17 दिन उस टनल में फंसे हुए काट चुके हैं। और जाहिर है कि इस वक्त की ये सबसे सुखद खबर है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो सबसे सुखद तस्वीर भी सबके सामने होगी जब मजदूर बाहर निकलेंगे। 41 मजदूर, जिसमें गब्बर सिंह नेगी, सबा अहमद, सोनू शाह, मानिर तालुकदार, सेविक पखेरा, इसके साथ साथ अखिलेश कुमार, जयदेव परमानिक, वीरेंद्र किस्कू, सपन मंडल, सुशील कुमार, विश्वजीत कुमार, सुबोध कुमार, भगवान बन्ना, अंकित, राम मिलन, सत्यदेव, संतोष, जयप्रकाश, राम सुंदर, मंजीत, अनिल बेदिया, श्राजेद बेदिया, सुखराम, टीकू सरदार, गुणोधर, रंजीत, रविंद्र, समीर, ये मैं नाम पढ़ती जा रही हूं उन मजदूरों के जो लगातार बीते 17 दिन से फंसे हुए हैं। विशेषर नायक, राजू नायक, महादेव और इसके साथ ही मुद्दू मोरमोर। देखिए 17 दिन बाद ऑपरेशन जिंदगी कैसे कामयाब नजर आ रहा है। मजदूरों को बाहर लाने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और 41 मजदूर अभी सीएम धामी श्रमिकों के साथ बात कर रहे हैं और कुछ मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया है। अक्षय, खबर क्या है? देखिए, मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा था और जिस तरह से इन मजदूरों को निकाला गया है, निकाला जा रहा है और कुछ मजदूरों को निकाल दिया गया है, उन मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी वहीं पर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह इस सिलक्यारा टनल के अंदर मौजूद हैं, एम्बुलेंस तैयार है। किसी को अगर थोड़ी सी तकलीफ हुई तो ये तुरंत चिनाली सोड की तरफ लेकर के जाया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो ऋषिकेश की तरफ एयरलिफ्ट किया जाएगा, ऋषिकेश एम्स में उनको भर्ती कराया जाएगा। साफ तौर पर है, निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कभी भी सभी मजदूर, ये कहा जा रहा है कि बाहर आ सकते हैं और एम्बुलेंस तैयार कर दी गई हैं। पूर्णिमा, यहाँ पर कुछ और तस्वीरें मैं दिखा दूँ, कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। उस तस्वीर को देखने के लिए न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि देश भर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मजदूरों के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के स्थानीय निवासी इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं और ये वो भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द मजदूर जो फंसे हैं वो बाहर आए। तस्वीरें कुछ निश्चित रूप से कही जा सकती हैं कि सुखद आने लगी हैं और ये माना जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी द एंड कहा जा सकता है। सभी मजदूरों को निकालने की कवायद पूरी की जा सकती है और कह सकते हैं अभी भी अक्षय धड़कनें रुकी हुई हैं, दिल थाम कर रखना होगा। जब तक एक एक मजदूर सुरक्षित बाहर नहीं निकल आता है तब तक ये धड़कनें थमी रहेंगी, क्योंकि ये 17 दिन की कवायद है। 17 दिन से एक एक अपडेट आपके जरिए हम भारत 24 पर तस्वीरों के जरिए दिखाते आ रहे हैं कि कैसे रोज अलग अलग चुनौतियां सामने आ रही हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, सेना वहां पर मौजूद, किस तरीके से मजदूरों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश। सीएम धामी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, वीके सिंह पहुंचे थे और उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि कुछ और मिनट का इंतजार करिए और खबर यही है कि मजदूरों को बाहर लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुशवाली करेंगे ना, खाली हम बेसे बेस के हमारा बेटा खाली निकल जाए वहाँ से और हम बेटा के खाली मुंह देखो और साथ में घर आ जाए, बस बेटा जैसे आएगा तैसे हम खोज के खुबारी के हम लोग खिलाएंगे। क्या बता रहे लोग? अभी नहीं बताए हैं, अभी नहीं बताए हैं। बेटे का इंतजार और ऐसे ही परिवार वालों को अपने घर में, किसी घर में बच्चे का इंतजार होगा, किसी घर में पति का इंतजार होगा, किसी घर में पिता का इंतजार होगा। जाहिर है कि इंतजार लंबा था लेकिन अंत भला तो सब भला
और आज वो तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद आने लगेंगी, क्योंकि खबर आ चुकी है और खबर यही है कि मजदूरों को बाहर निकालने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। कुछ मजदूरों को निकाल लिया गया है, प्राथमिक उपचार उनको पहले दिया जाएगा, जो मेडिकल एड होती है उनको दी जाएगी और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि स्टैंड बाय पर अस्पताल 41 बेड के साथ इस वक्त तैयार है। डॉक्टर्स की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और क्योंकि परिवार वालों को इंतजार अपनों का है जो बीते 17 दिन से उस टनल में फंसे हुए थे, थोड़ी ही देर बाद पहली एम्बुलेंस बाहर आ जाएगी और एक एक कर सभी मजदूर निकाले जाएंगे। एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगने वाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें कुछ गाड़ियों की आवाजाही जरूर नजर आती है, लेकिन आप ये समझिए क्योंकि ये टनल के अंदर का हिस्सा है, यहाँ बहुत रोशनी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम आपको नजर आएगी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। और थोड़ी ही देर बाद माना यह जा रहा है कि यहाँ से पहली एम्बुलेंस शायद निकलेगी, क्योंकि मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बहुत ही गंभीर लम्हा भी है, क्योंकि सुरक्षित मजदूरों को निकालना डे 1 से प्राथमिकता थी और यहाँ हम 17वें दिन पर खड़े होकर बात कर रहे हैं जब मजदूरों को एक एक कर निकाला जा रहा है। मौके पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और सभी मजदूरों का प्राथमिक उपचार होगा, ये बता दिया गया है। जरूरत पड़ने पर एम्स भेजे जाएंगे मजदूर और एक एक कर मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद इन तस्वीरों पर टिके रहेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद पहली एम्बुलेंस बाहर आ सकती है। जाहिर है कि अभी जैसी तस्वीरें हम देखना चाहते हैं वैसी शायद ना मिल पाए, क्योंकि पहली प्राथमिकता मजदूरों को मेडिकल एड देने की है और इसीलिए वो एम्बुलेंस के जरिए बाहर निकलेंगे। अक्षय वहां पर मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, एक एक कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अक्षय, अभी और क्या देख पा रहे हैं आप टनल में? कुछ तस्वीरें हम तक भी पहुंच रही हैं, लेकिन क्या हैपनिंग हो रही है अभी अंदर, जरा अगर आप बता पाए तो। देखिए, मजदूरों को निकालने की कवायद पूर्णिमा जारी है और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकल सकती है। ये जो सिलक्यारा टनल है इसमें 3 एम्बुलेंस भेजी गई हैं और इसके अलावा जो बाहर एम्बुलेंस हैं वो लगभग 39 एम्बुलेंस हैं, तो 42 एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई हैं, 41 मजदूर हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही एक एम्बुलेंस यहाँ से आती हुई आपको तस्वीरों से दिख सकती है। जो टनल है, टनल में जो तमाम लोग हैं, जनरल वीके सिंह हो वो भी मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और जो जिस तरह से मजदूरों को निकाला जा रहा है उस जगह पर पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। निश्चित रूप से उनके साथ तस्वीरें भी निकल के जल्द ही सामने आएंगी। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को जो निकालने की कवायद है ख़त्म की जा सकती है। लगभग 1 घंटे का और समय लग सकता है, जो सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं। पूजा अर्चना लगातार जारी है, प्रार्थनाओं का दौर जारी है और साफ तौर पर है कि बाबा भौकनाग जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं उनकी भी मनोवत का दौर जारी है। कोशिश यही है कि जो सभी मजदूर हैं सही तरीके से सुरक्षित रेस्क्यू हो, क्योंकि सुरक्षा ही प्राथमिकता रही है और शुरू से ही जो रेस्क्यू टीम रही है, रेस्क्यू टीम के मेंबर्स रहे हैं, वो लगातार कहते रहे हैं कि एक एक मजदूर की जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में देरी हो रही है और यही वजह रही कि थोड़ा समय लगा। लेकिन अगर मशीन फंसने के बाद जिस तरह से रेड टेक्निक के जरिए ड्रिलिंग की गई हॉरिजॉन्टल और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग में जिस तरह से काम किया गया, कहा जा सकता है कि कल से और आज के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन अगर मशीन ने चक्कर घिरनी घुमाई थी वो जाकर के रेड टेक्निक से जरिए पूरी हो गई। तो शूरवीर जो यहाँ पर हैं, जो मशीनें लगी हुई, जो टेक्निकल विशेषज्ञ लगे हुए हैं, टनल विशेषज्ञ लगे हुए हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि जो टनल विशेषज्ञ हैं वो लगातार अर्नोल्ड डिक्स पूजा अर्चना करते रहे, बाबा भौकनाग का आशीर्वाद लेते रहे। तस्वीरें निश्चित रूप से दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार तस्वीरें वही है जो बताती हैं कि अलर्ट जारी है। आप
ये तस्वीरें देख सकते हैं जब परिजन जो बुलाए गए हैं उनको यहाँ पर अभी स्टे किया गया है। कुछ परिजनों के पास आईडी कार्ड दिए गए हैं जिसमें कि फैमिली मेंबर्स उस पर अंकित किया गया है। इन फैमिली मेंबर्स को भी वहीं पर ले जाया जाएगा जो मजदूर निकलते जाएंगे, और सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से चिन्याली सोड़ भेजने की कवायद होगी और ये सभी जो फैमिली मेंबर्स होंगे अपने परिवार के साथ वहां से ट्रेवल करेंगे। तो साफ तौर पर कवायद अंतिम दौर में है। एम्बुलेंस को अलर्ट पर कर दिया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, और उसी का इंतजार है अक्षय, उसी का इंतजार है और बहुत बेसब्री के साथ उसका इंतजार है। और क्योंकि आपने भौकनाक का जिक्र किया और किस तरीके से बाबा भौकनाक का आशीर्वाद लेने के लिए, देखिए शुरू में क्या कहा गया कि बाबा भौकनाक नाराज हैं और इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई है, लेकिन उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से जो तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं हैं और बाबा भौकनाक को वहां के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही वहां पर पहुंचते, बाबा भौकनाक का आशीर्वाद लेते, सफल ऑपरेशन की कामना करते। उसके बाद आपने आर्नोल्ड डिक्स को भी देखा किस तरीके से मंदिर बनाया गया, वहां पर वो पूजा अर्चना में शामिल हुए जिसकी जानकारी अक्षय भी दे रहे थे। लेकिन इंतजार है, बस अब वो खत्म होने वाला है। और इसी बीच में पंकज चौधरी जी, आप डीआईजी हैं कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज चौधरी जी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि 17 दिन से हर एक देशवासी को इंतजार था और जब तक ये मजदूर नहीं निकल आते हैं, भारत 24 यहीं टिका रहेगा, यहीं बना रहेगा उन तस्वीरों को देखने के लिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये 17 दिन चुनौतियों भरे थे? देखिए, ये मुझे लगता है कि देश का बहुत ही विशेष रेस्क्यू है, जिसमें इतने लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को बाहर निकालने का शुभ संकेत लगभग प्राप्त हो चुका है। और ये उम्मीद है कि हम रेस्क्यू को सफल करने की स्थिति में हैं पूरी तरह से। और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से और जो भी हमारी आगे की जो SOP है, चाहे वो NDRF ने कवर किया है, मेडिकल टीम्स जो कवर करेंगी, उनकी पूरी तैयारी रहेगी कि जो भी मजदूर हम एक एक कर जब बाहर निकालेंगे, उनको मेडिकल सपोर्ट के साथ उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उनको एक सुरक्षित जोन में जब लेके चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ के प्रशासन वहाँ की सारी चीज़ें जो है, जो इंटरनल जो फीडबैक्स हैं, अपडेट्स हैं, उसको आपको देंगे। और ये बड़े लेवल से कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग लगातार हो रही है और ये हम लोग को बड़ा सुखद लग रहा है। और हमारे साथ क्या, हर किसी भी ह्यूमन बीइंग को बड़ा सुखद लगेगा कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में किस तरह से जो है, जो लोग मजदूर इतने समय से फंसे हुए थे, उनके परिवारजनों की पीड़ा जो है वो परिवार ही समझ सकता है, कि जो एक असहाय स्थिति में होंगे और जिनको ये संभावनाएं बड़ी क्षीण नजर आ रही होंगी, उस माहौल में एक ये जो सुखद संदेश है और जो प्रयास है, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि NDRF, आर्मी। हम 17 दिन के इंतजार के बाद यहाँ तक पहुंचे और मैं अभी इस वक्त ये कह सकती हूँ कि सफलता पूर्वक पहुंचे, लेकिन इसके साथ साथ हम इस हादसे से सीख लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम देखते हैं पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन, टनल्स का बनाना, इस तरीके के निर्माण कार्य होते हैं और ऐसे में ऐसी बहुत सारी SOPs हैं जिनको इग्नोर किया गया, ऐसे बहुत सारे नियम कायदे हैं जिनको और सख्त करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है पंकज चौधरी सर, किन चीज़ों को हमको सीखना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो? देखिए, जिस प्रकार के पिछले कुछ समय से जो हादसे, चाहे आप हिमाचल को ले लीजिए, उत्तराखंड को ले लीजिए, अभी आपने बाढ़ का कहर देखा, तो ये मान के चलिए कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे जो टनल्स हम जो बनाते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, आम नागरिक की सुविधाओं के लिए, जो जनसंख्या का जो बर्डन इन पहाड़ों के ऊपर जो लगातार बढ़ता चलता जा रहा है, उसको भी हमको देखते हुए जिस प्रकार की आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जो हमारे जो SOPs हैं, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी नीतियां हैं, उनका फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो हादसे हैं वो सबक तो ज़रूर देते हैं और इस हादसे से बिल्कुल ये सामने निकल के आ रहा है कि ये टनल बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा उसकी सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस घटना ने मुझे लगता है कि एक आई ओपनर भी है कि उत्तराखंड और हिमाचल के जो पहाड़ हैं उसमें टनल
को क्रिएट करना, बनाना, भविष्य के लिए सुविधाएं क्रिएट करना उतना आसान अब नहीं रह गया है, क्योंकि जिस प्रकार का लोड पहाड़ों पे जा रहा है उसको देखते हुए बड़े ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और चूंकि रेस्क्यू सफल हुआ है तो इसको सफलता को हर व्यक्ति अप्रिशिएट करेगा, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से अगर देखते हैं तो कहीं ना बहुत ही भयावह स्थिति अभी तक थी। अभी अगर हम इस चीज़ को अगर सफलता मान रहे हैं और इसके पहले अगर 1 घंटे पहले जाएं, जब तक स्थितियां अभी तक कंफर्म नहीं थी, तो हम इसको बड़ा ही एक भयावह स्थिति हम आने वाले समय में इसको मान सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी हादसा जो होता है वो कहीं ना कहीं एक लोकल प्रशासन के लिए और रणनीतिकारों के लिए जो है एक आई ओपनर होता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, चाहे मैनुअल टेक्नोलॉजी उपयोग की गई, चाहे जो विदेशी टेक्नोलॉजी उपयोग की, सभी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्यूरेट कंक्रीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ACSPL and MAPAI India, which is a construction chemical based company. We are in close collaboration in India and we are the experts in tunneling as well as other operation jobs across the Indian construction industry. यहाँ आपका क्या काम है? हमारा यहाँ पे काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था, और जितना भी पाइप उसके अंदर जारी 800 mm डाई की जो पाइप जारी थी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम द पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका हमारे को एक कोफिशिएंट रिड्यूस करना था, ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसी फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था, या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं, और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड कराए थे। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। NDRF की टीम अंदर जा चुकी है। उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम्प बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। एक और कर लेंगे। आगे बढ़ा, किस तरीके से जो चुनौतियां आ रही थी उनसे टीम ने पार पाया, और अब आगे क्या करना है? जाहिर है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने फाइनल स्टेज तक आ चुका है, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए भी अभी 3 से 4 स्टेजेस लगेंगी, जिसके बाद मजदूर बाहर आ पाएंगे। और उसमें भी प्राथमिकता ये है कि मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए, और यही वजह है कि सारे SOPs को फॉलो किया जा रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है, और कोई भी लूप होल ना हो, ये इस वक्त टीम मेक श्योर कर रही है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर आपको कुछ ऑन ड्यूटी व्हीकल का मूवमेंट नजर आएगा, आपको NDRF SDRF की टीम नजर आएगी। जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जाहिर है कि कुछ परिवार वाले जिनकी एंट्री की जा रही है, जिनको बाकायदा एक आई कार्ड जारी किया गया है, और इसी बीच में एक और प्रतिक्रिया आ रही है। स्थिति ये है कि अभी जो इनका 80 मीटर का मलबा गिरा हुआ था उसके थ्रू एंड थ्रू इन्होंने 900 mm की पाइप डाल दी है। पाइप आर पार हो चुकी है, लोग वहाँ पे सेफ हैं। NDRF की टीम एक बार वहाँ पे जाके सब चेक कर चुकी है, तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। NDRF की टीम दूसरी तरफ पहुँच चुकी है। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब NDRF ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब NDRF और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था, तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। संभव चावला।
देखिए, इससे अच्छी खबर और इससे अच्छी बात सुनने को क्या मिलेगी जब टीम ये बता रही है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, क्योंकि उनसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, उनको वॉकी टॉकी मुहैया करा दिया गया था जिनसे बातचीत की जा रही थी। हालांकि बीच में मोबाइल फोन्स का भी जिक्र आया, बीएसएनएल वहां पर लाइन डाल रही थी क्योंकि वहां पर नेटवर्क का इशू था। कोशिश ये थी कि परिजनों से बात कर पाए वो मजदूर, ताकि उनका ढांढस बना रहे, उनका मनोबल किसी तरीके से ना टूटे। लेकिन अभी जो मेडिकल टीम्स हैं उनकी तैनाती बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेज वहां स्टैंड बाय मोड पर हैं, एयर एम्बुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की देरी ना हो, क्योंकि जो रास्ता है वो भी बहुत जटिल है। और इसके साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी फौरी तौर पर पहुंचाया जा सके, अस्पताल पहुंचाया जा सके, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज उनको ठीक तरीके से मिल सके। अक्षय ग्राउंड पर लगातार इस वक्त बने हुए हैं, पंकज चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, आपके पास आते हुए अभी क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, मज़दूरों को निकाला जा रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ उस कार्य में मशगूल हैं। ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में सभी मज़दूर वापस बाहर आ सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी वहीं मौके पर मौजूद हैं, टनल के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर वीके सिंह भी वहाँ पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आर्मी ने वहाँ पर मोर्चा संभाला है ताकि मज़दूरों को निकाला जा सके सुरक्षित तरीके से, क्योंकि सुरक्षित निकालना तकलीफ देह है, क्योंकि 32 इंच का पाइप है। आसानी से समझा जा सकता है कि उस 32 इंच के पाइप से मज़दूरों को निकालने में, क्योंकि ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्ट्रेचर जो लगे हुए हैं वो ट्रॉली नुमा है, उस पर उनको करके, क्योंकि एक बताना भी किसी मज़दूर को बताना कि आपको ऐसे यहाँ पर लेटना है, जगह बहुत कम है और इस तरह से हम पुश करेंगे, रस्सी के सहारे उनको खींचा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। ये मान के चलिए कि 30 से 4 मिनट का लगभग समय एक मज़दूर को निकालने में लग रहा है। अभी ये माना जा रहा है कि लगभग 4 से 5 मज़दूर बाहर आ चुके हैं और अभी 36 मज़दूर अंदर हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लगभग 56 से 57 उम्र के एक व्यक्ति बताए जा रहे हैं जिनको कि निकाला गया है सबसे पहले। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ये एसओपी का प्रोसीजर जो जिस तरह से अपनाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा प्रमुख रूप से रखी गई है, तो एसओपी को सही से समझाया गया है सभी मज़दूरों को भी, और इसीलिए वो ऑपरेशंस में थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही जो पूरा ऑपरेशन है उसको डैमेज कर सकती है। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से भी बेहतर तरीके से संचालित करने की कोशिश है। एम्बुलेंस अंदर है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही अगर ज़रूरत पड़ी तो एक एम्बुलेंस को रास्ता यहाँ से क्लियर किया जा सकता है, वो चिन्यालीसौड़ या उत्तरकाशी भेजी जा सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। 3 एम्बुलेंस भेजी गई थी, तीनों एम्बुलेंस अभी अंदर हैं। पुष्कर सिंह धामी, ये माना जा रहा है कि जब तक ये ऑपरेशन चलेगा वो टनल में ही मौजूद रहेंगे और उनके साथ पहली तस्वीरें सभी मजदूरों की आ सकती है। बिल्कुल, और आपने जब बताया कि 4 से 5 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, 36 मजदूर, कुल मिलाकर 41 जिंदगियां जो इस टनल में बीते 17 दिन से फंसी हुई थी। जाहिर है कि धीमे धीमे जैसे जैसे इसमें हम काउंटिंग अप करते जाएंगे कि इतने मजदूर बाहर निकल चुके हैं, ये खुशखबरी दोगुनी चौगुनी होती जाएगी, क्योंकि मजदूर सुरक्षित हैं। ये सबसे राहत भरी खबर है और मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 4 से 5 मजदूर निकल आए हैं। अक्षय, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज चौधरी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब और मुझे लगता है एहतियातन आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस पाइप से एक एक कर मजदूरों को सुरक्षित निकालना है। जाहिर है कि पूरी एक तरीके की मॉक ड्रिल की जा चुकी है, टीमें जाके देख चुकी हैं कैसे हम उन्हें बाहर निकालेंगे, लेकिन अब और एहतियात के साथ और धीमे धीमे अब आगे बढ़ना होगा। कोई जल्दी नहीं, एक एक कर मजदूरों को निकाल लेंगे। रेस्क्यू के इस पॉइंट पे जब हम लोग होते हैं तो जितनी भी टीमें होती है उनको सबसे जो स्पेशल जो हिदायत रहती है कि बड़ा ही संयमित रूप से आगे बढ़ना होता है, और इन क्षणों में संभावनाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर जाते हैं। संभावना इसलिए होती है क्योंकि हम बहुत उत्साह में होते हैं और चूंकि सफलता बिल्कुल सामने दिख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 17 दिनों से यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
बारीकी से जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हो रही थी और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो उनसे ले रहे थे। और जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। जाहिर है, देखिए प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार सीएम धामी के संपर्क में, आज भी उनकी तरफ से जानकारी ली गई। पंकज जी, अपनी बात पूरी आप कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये बीच में एक प्रतिक्रिया आ गई थी इसलिए हमें रुकना पड़ा था। हाँ, देखिए बहुत ही संयमित होना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें केंद्रीय स्तर से लेके राज्य स्तर पे सारी मशीनरी इसमें काम कर रही है पिछले 17 दिनों से जो है। अब वो क्षण है जहाँ पे कि हमको सबसे सामने जो है अपनी जो सफलता है, जिस प्रकार का हमारा प्रयास है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एलडीआरएफ हो, लोकल प्रशासन हो, आर्मी हो, सभी जो एक्सपर्टीज लगे हुए हैं, उनका जो प्रयास है वो जनता के सामने आने वाला है। और ये प्रयास को हम जब इस तरह से बाहर रखते हैं, अब देखिए जिस प्रकार की स्थिति है उसमें मेडिकल सपोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति को उसकी मानसिक अवस्था को, उसकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट होना, चाहे वो ऑन स्पॉट वो जो भी जरूरतें हैं एम्बुलेंस में, उसके साथ साथ वो हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होगी तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करेंगे। साथ में जो इस क्षण में जो कह सकते हैं जो एसओपीज को पालना करनी होती वो सारी एजेंसियां करती हैं। अब चूंकि एक नेशनल इश्यू बना हुआ है काफ़ी समय से, हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न है कि क्या ये 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इतनी विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं, जो एक असंभव किसी भी एक आम नागरिक के लिए यह असंभव सा काम है कि जो आदमी 17 दिन से टनल के अंदर फंसा हुआ है वो कैसे बाहर निकल पाएगा। लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी जो हौसले हैं, हमारी टीमों के जो एक्सपर्टीज है, उन्होंने इसको पूरा किया है। और अभी जो अपडेट है उस अपडेट से ये निकल के आ रहा है कि जो भी 41 मजदूर हैं वो जीवित हैं, किन परिस्थितियों में हैं, उनको कितना मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, वो बाहर निकलते ही उनको उस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाएगा जो है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार हादसे जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज भी, एक संदेश भी देते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों में जो टनल बनता है वो इतना आसान काम नहीं होता है। इनको बनाने के लिए बहुत सी जिंदगियों को दांव पे लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो हादसे होते हैं वो हमारे लिए बड़े सबक का काम करते हैं। और इन पहाड़ों पे जिस प्रकार से मेरा मानना है कि जिस प्रकार का लोड प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जिस प्रकार के पर्यटक आ रहे हैं, टनल बनाना भी एक बहुत बड़ी जरूरी एक प्रक्रिया हो चुकी है। क्योंकि अगर टनल नहीं होंगे तो इनका एक आवागमन का जो साधन है कहीं ना कहीं वो बाधित होगा। और इसमें जो आज वर्तमान हालात हैं, जिस प्रकार की बाढ़ से हमारा उत्तराखंड प्रभावित हुआ है, पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रभावित हुआ, पहाड़ जो प्रभावित हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए हमें बड़े ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मजबूती से, बड़े ही टेक्नोलॉजी को साथ रखते हुए, टनल की संरचना को भी मिट्टी की संरचना को समझते हुए, पहाड़ों की संरचना को, उसकी मजबूती को समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। और बहुत ही बैलेंस तरीके से, पंकज जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बहुत ही बैलेंस तरीके से हम जब बात करते हैं इस तरीके की विषम परिस्थितियों की, हम जब बात करते हैं विकास की, और ख़ास तौर से ऐसे पहाड़ी इलाकों में हमको ये समझना होगा जो नियम होते हैं उनमें बदलावों की बात लगातार की जा रही है कि टनल्स बनाना एक अलग बात है, लेकिन उन टनल्स को बनाने के दौरान जो नियम कायदे कानून लागू होते हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर जरूर अब चर्चा होने लगी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आई ओपनर भी है हमारे लिए। हम ये आगे चल के बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने ऐसा हादसा या इस तरीके के रेस्क्यू को पहले हमने फेस नहीं किया है। हम कम से कम आज के बाद ये कह सकते हैं, क्योंकि 17 दिन की जद्दोजहद के बाद, 17 दिन की कवायद के बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जब धीमे धीमे कर एक एक मजदूर को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 से 5 मजदूर भी निकल चुके हैं। मैं अक्षय के पास इस वक्त चलूंगी, क्योंकि अक्षय, विषम परिस्थितियों की बात हो रही है और मैं ये भी समझती हूँ कि वहाँ का मौसम इस वक्त कितना ज़्यादा ठंडा है। अब से 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे और जब वेदर फोरकास्ट किया गया था कि शायद बर्फ़ पड़ सकती है, तो हमें लगा एक और बड़ी चुनौती कहीं हमारे सर पर आकर ना खड़ी हो जाए। लेकिन आज हम राहत की सांस ले सकते हैं कि तमाम चुनौतियों के बीच आज हम और आप ये खबर दे पा रहे हैं कि अभी 4 से 5 मजदूर निकल चुके हैं और बाकी मजदूरों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल साफ तौर पर है कि जिस तरह से
मौसम विभाग ने ये फोरकास्ट किया कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। हालांकि सुबह में बारिश भी हुई, बारिश की बूंदें भी पड़ी, लेकिन कहते हैं कि चुनौतियों को जब पार करने के लिए अगर कोई ठान ले तो कहा जा सकता है कि चुनौतियाँ निश्चित रूप से छोटी पड़ जाती हैं। और यही रहा, रेस्क्यू टीम ने लगातार ये कोशिश की कि इन चुनौतियों को पार करके किस तरह से पहुँचा जा सके। यहाँ के जो विशेषज्ञों ने, जो मजदूर वर्ग लगा रहा, जो टेक्निकल विशेषज्ञ लग रहे, जो एक्सपर्ट्स लगे रहे, वो लगातार सक्रिय रहे, रात दिन काम करते रहे। और यही वजह रही कि जब ऑगर मशीन ने 3 दिन धोखा दिया तो ये प्लान किया गया कि मैनुअल ड्रिलिंग करके पहुंची जाएगी। और मैनुअल ड्रिलिंग करके किस तरह से रेट टेक्निक के जरिए उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पाइप डाले गए, ऑगर मशीन का वहां पर पुशिंग के लिए काम का इस्तेमाल किया गया। ऑगर मशीन ने पुश किया और पुशिंग सफल हुई। जब ब्रेक थ्रू मिला तब जाकर के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वहाँ से फिर मजदूरों से बातचीत की गई। फिर उसके बाद NDRF, SDRF और जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने टेक ओवर किया मामले को। और उसके बाद धीरे धीरे करके मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू किया गया। आधे घंटे ब्रेक थ्रू और पहला आने में लगभग आधे से पौन घंटे का समय लगा था, ये बताया जा रहा है, क्योंकि तमाम टेक्निकल चीज़ें बतानी पड़ी थी। और क्योंकि 32 इंच के पाइप से उनको सभी को ले जाना पड़ा था पूर्णिमा, तो वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। फिलहाल ऑपरेशन अंतिम दौर में ये बताया जा रहा है। कभी भी ये कहा जा रहा है कि इस टनल से पहली एम्बुलेंस निकल सकती है। पुष्कर सिंह धामी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पहली तस्वीर मजदूरों के सामने आ सकती है। पुष्कर सिंह धामी यहीं पर मौजूद है, जनरल VK सिंह मौजूद है। और एक एक ही जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वैसे ही उनकी भी जो धड़कनें हैं तेज़ होती जा रही हैं। क्योंकि पिछले अगर 17 दिन से देखा जाए तो 17 दिन से देखा जाए तो निश्चित रूप से परिजनों के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पल का अपडेट लेते रहे। पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर कैंप बनाया और साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब अंतिम समय आ रहा है जब सभी मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अपने परिजनों के साथ होंगे। पहली तस्वीर जल्द ही आ सकती है। एक बाइट आई और उसमें एक मजदूर की माँ थी और उन्होंने ये कहा कि उनको बेटे के वापस लौटने का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक उनको विश्वास नहीं होगा। आप तो इस वक्त वही स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि अम्मा अब भरोसा कर लो, आपका बच्चा वापस आ रहा है? ये निश्चित रूप से संभावना तो यही है कि क्योंकि सुरक्षित सभी बताए जा रहे हैं और ये भरोसा दिया जा सकता है। क्योंकि हमारी भी कुछ परिजनों से बातचीत हुई। सभी जब तक ये परिजन बुलाए नहीं गए थे हमने उनसे चर्चा की। उड़ीसा के 3 लोग थे, 5 लोग फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से मेरी बात हुई। झारखंड के सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से कुछ परिजनों से बात हुई, 3-4 परिजनों से बात हुई। इसके अलावा बिहार, श्रावस्ती के UP से रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात हुई थी। उत्तराखंड के 2 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में अब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके परिजनों से बात हुई। पुष्कर सिंह ऐरी जो टनकपुर के रहने वाले हैं वो भी फंसे हुए हैं। उनके परिजन कहने हैं कि उम्मीद तो जल्दी है कि जल्दी का भाई का चेहरा देख लें। तो भाई का किसी को चेहरा देखना है, किसी को पति का चेहरा देखना है, किसी को पिता का चेहरा देखना है, किसी को अपने बेटे का चेहरा देखना है। क्योंकि 41 मजदूर पिछले 17 दिन से उसी उम्मीद के साथ परिजन इस वक्त टनल में मौजूद हैं। जाहिर है कि उनको अपनों के बाहर लौटने का इंतजार है। आप सब भी हाथ जोड़े रख दुआओं में शामिल हो जाइए, क्योंकि इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है और बहुत जल्द खुशखबरी सबके सामने होने वाली है।